नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम आपको जो जानकारी देने वाले हैं देसी मुर्गी पालन की। फ्री रेंज एरिया है सर का, काफ़ी समय से देसी मुर्गी पालन कर रहे हैं। लगभग 3 साल हो चुके हैं सर को देसी मुर्गी पालन करते हुए। प्रॉपर जानकारी मिलेगी जो हमारे नए किसान भाई है जो इस वीडियो में जुड़ रहे हैं। क्या लागत आती है, कितने रुपए में सर का स्ट्रक्चर था, प्रॉपर जानकारी मिलेगी सर के माध्यम से। आड़ू और नाशपाती का बाग है, इसमें सर ने फ्री रेंज फार्मिंग की हुई है। इसके साथ मछली पालन भी है सर का, जो उन्होंने अभी स्टार्ट किया है। प्रॉपर जानकारी मिलेगी सर के माध्यम से। तो सर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार जी। जो व्यूअर्स आपको कैमरे की नजर से देख रहे हैं सर, इन्हें अपना छोटा सा पहले परिचय दीजिए। देखिए, मैं राजीव पूनिया, जिला मेरठ के गांव रघुनाथपुर से और स्टेट उत्तर प्रदेश है। तो सर, आपको देसी मुर्गी पालन सर आप कर रहे हैं, लगभग कितने समय से कर रहे हो सर? 3 साल से कर रहे तो हैं। सर, इससे पहले आप क्या करते थे और मुर्गी पालन का सर आपको आइडिया कैसे आया? थोड़ा इसके बारे में हमारे किसान भाई को। पहले मैं टीचर था जी। सरकारी जॉब छोड़ दी थी, फिर मैं प्राइवेट था, प्राइवेट टीचिंग की है और टीचिंग में मजा नहीं आ रहा था, अपना कोई काम करना चाह रहा था। वही किसान परिवार से होने के कारण किसानी कुछ जोर मार रही थी, तो मैं अपने बाग में आ गया। यहाँ मेरी नर्सरी थी, उसके साथ में एक दोस्त है पंजाब से, उनके यहाँ उनके बाग में मुर्गा था और मुर्गे ने जो नीचे बड़ा ही साफ कर रखा था, कोई खरपतवार नहीं थी। तो मेन कारण तो खरपतवार खत्म करने का था, लेकिन उसमें अच्छी बचत आई, तो उसी के साथ में ये सब कुछ शुरू किया। जी सर, शुरुआत की बात की जाए, जब आपने अपने देसी मुर्गी पालन का सर बिजनेस स्टार्ट किया था सर, कितने चिक से किया था और कौन सी ब्रीड लेकर आए थे सर शुरू में? देखिए, मैं ब्लैक एस्ट्रोलोप और कड़कनाथ के 500 अंडे लाया था, जो हैचरी में लगवाए थे, और उनसे केवल मुझे 250 ही अंडा मिला था। जी। उसके बाद मैं कुछ चूजा खरीदा, तो 500 बच्चों से स्टार्टिंग की थी। जी। और आज की बात की जाए, कितने आपके पास कौन कौन से बर्ड है सर? देखिए, सोनाली है 2-2.5 हजार लगभग, कड़कनाथ है और डबल एफजी है। कितने सेड है सर आपके पास? 3 शेड हैं जी। जी। यहाँ फार्म पे एक ब्रूडिंग के लिए अलग शेड है। क्या लंबाई, क्या चौड़ाई है सेड की? थोड़ी 15 बाई 40। जी, 15 बाई 40 का सेड है सर जी। तो सर, देसी मुर्गी पालन आप 3 साल से कर रहे हो, कैसा बिजनेस है सर ये? थोड़ा इसके बारे में बताइए, जो हमारे नए व्यूअर्स है। आपको क्या क्या इसमें अच्छा लगा और आपने फ्री रेंज सर किया हुआ है, इसका क्या बेनिफिट है? देखिए, बिजनेस अच्छा है, बशर्ते आपकी मार्केट कैसी है, मार्केटिंग आपने कैसी की है, कितना समय हो गया है आपको। और बात फ्री रेंज की करें तो फ्री रेंज में अगर आप बच्चों को पालते हैं तो उनकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी और आपकी फीड की कॉस्ट बच जाएगी। जी, सोनाली ब्रीड है सर। तो अंडा आप कहाँ सेल कर रहे हो सर? अंडा अपने लोकल में भी हो रहा है, कुछ दिल्ली भी जा रहा है जी। 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 कितने रुपए का सर अंडा सेल कर रहा है आज के? 15 से 20 रुपए का बिक रहा है जी। जी। तो सर, देसी मुर्गी पालन की जानकारी दीजिए, जो हमारे नए व्यूअर्स है, किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? जो नया किसान है, इस बिजनेस को करना चाहता है, कौन कौन सी सर सावधानी रखें? देखिए, सावधानी तो आपका मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, शेड साफ सुथरा हो, उसमें गिल्ला ना रहे। और अगर आप अंडे के लिए काम करना चाहते हैं तो उसमें आप प्रॉपर वैक्सीन करें, क्योंकि आपको मुर्गियां लंबे समय तक रखनी है, अंडा लेना है तो प्रॉपर वैक्सीन करें। और बीमारियां भी काफी हैं मुर्गी पालन में, ऐसा नहीं है कि बड़े आसानी का काम है। आपको ध्यान रखना होगा और समय देना होगा। ऐसा नहीं है कि साइड बिजनेस के तौर पे आपने 200-400 मुर्गियां डाल ली, आप ध्यान ना दें, तो ध्यान भी देना होगा। सर, किन किन चीजों का ध्यान देना चाहिए किसान को, और इसका क्या रख रखाव होना चाहिए? जो इसका स्ट्रक्चर है, किस तरीके से होना चाहिए? इसका जो फर्श होना चाहिए, फर्श में क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? देखिए, सावधानी सबसे पहली कि आपका जो शेड है उसमें आपका टेम्परेचर अच्छा होना चाहिए। जी। टेम्परेचर जैसे ही कम होगा, मुर्गियों में बीमारियां शुरू होंगी, बच्चों में बीमारियां शुरू होंगी। तो सबसे मेन चीज है टेम्परेचर की। टेम्परेचर आप ध्यान रखेंगे, मेंटेन रखेंगे। जब आप छोटा बच्चा डाल रहे हैं तो सारी तैयारी आप पहले से करके रखेंगे। और टेम्परेचर आपको 35 डिग्री चाहिए शेड में। जी। आप किसी भी तरीके से मेंटेन करें, लेकिन टेम्परेचर मेंटेन करना होगा। 1 महीने तक आपको 34-35 डिग्री बच्चे को देना होगा टेम्परेचर। जी। सर, फीड की बात की जाए, जैसे आपने ये अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, तो कितने टाइम इन्हें फीड डालते हो आप? जैसे लेयर सोनाली का अंडा ले रहे हो सर, कितने टाइम फीड डालते हो सर आप? देखिए, फीड तो आपका परमानेंट रहेगा। उसमें आपका इतना है कि फ्री रेंज में आप इन्हें क्या दे रहे हैं, तो फीड की कॉस्ट बच जाएगी। फ्री रेंज आपका अच्छा है, खाने पीने का खरपतवार है, कुछ फल है, कुछ गली सड़ी सब्जियां हैं, तो उससे आपका
जो फीड है, फीड की कॉस्ट बच जाएगी 20 से 50% तक। जी। और अगर आप अंडा लेने चाह रहे हैं तो मुर्गियों की देखभाल और फीड का ध्यान बहुत ही ज्यादा रखना होगा, तभी आपको परमानेंट अंडा मिलता रहेगा। सोनाली ब्रीड सर आपने पाली है, ये किस पर्पज से पाली है? आपको किस, आप सोनाली ही क्यों सर आपने चयन किया अंडे देखिए, पर्पज से? अंडे के पर्पज से सोनाली बहुत अच्छी ब्रीड है। एक तो आप ये 1300 ग्राम की अंडा देना शुरू कर देती है, तो इसकी जो फीड की कॉस्ट है वो 100 ग्राम एक मुर्गी की है। 100 ग्राम फीड खाती है बस? हाँ, अगर आप शेड में भी बंद करके रखेंगे तो 100 ग्राम एक बर्ड की फीड कॉस्टिंग आएगी आप। जी। लगभग कितने रुपए का सर ये फीड खाकर कितने रुपए का अंडा देती है सर? देखिए, 100 मुर्गियां आपको पर डे 70 अंडा देंगी जी। और और एक मुर्गी आपका 100 ग्राम फीड खाएगी। जी। 500 मुर्गियों की बात करें तो 500 मुर्गियां 50 किलो का एक कट्टा खा के आपको 350, 450, 300, 325 इस रेंज में आपको अंडा देंगे। जी। तो लगभग कितने रुपए का सर अंडा दे देती है 500 मुर्गी? यदि 10 रुपए का भी चल रहा है? हाँ, तो 3500 का अंडा हो गया आपका पर डे का। एक कट्टा इन्होंने खा लिया आपका 1400, 1300, 1500 का आपका कट्टा खा लिया। कुछ आपकी लेबर की कॉस्ट रही, लाइट की रही, मैनेजमेंट की रही, 200 रुपए, 300 रुपए, 500 रुपए वहां भी निकाल लेंगे तो भी आप बचत की तरफ है। जी। 1000 रुपए भी मान के चलो जी पर डे? जी। 500 मुर्गियों से सर? जी। तो सर आपने हैचरी वगैरह भी लगाई हुई है, जो तो अब है जो अंडा बचता है आप अपनी खुद की हैचरी में लगाते हो सर? देखिए, जैसे अभी सर्दी थी तो अंडा बच नहीं पाया, कुछ भी सभी सेल हो गया। और अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो अब लग रहा है कि हमें अब जो है बच्चा निकलवाने की तरफ मशीन में अब अंडा लगना शुरू हो जाएगा, तो अब जी। बच्चा निकलवाएंगे। कुछ अपना ही फार्म बढ़ाना है, कुछ किसान है उनका बुक है बच्चा, किसी को मार्च में देना है, किसी को फरवरी के लास्ट में देना है, तो पहले से ही बुकिंग है बच्चे की। जी। जी। तो सर कैसा बिजनेस है ये? आपने 3 साल का टाइम दिया है इसमें? देखिए, हमने एक कमरे से शुरू किया था, 12 का कमरा था, 10 बाई 15 का, वहां से शुरू किया था। जी। उसमें कुछ सीढ़ियां लगी हुई थी, बांस लगे हुए थे, तो 500 कभी 200 कभी 100 इस तरीके से हमने 3 साल पहले शुरू किया। जी। फिर हमने 1 बीघे की बाउंड्री की, जब उससे रिजल्ट अच्छा आया, वहां से सेल हुआ, कुछ 2 रुपए निकले वहां से, तो 1 बीघे की बाउंड्री की। फिर हमने 3 बीघे की बाउंड्री की। आज 7 बीघे की बाउंड्री है, 3-4 शेड बने हुए हैं, बच्चा भी पड़ा है, एडल्ट मुर्गियां भी पड़ी हैं जो अंडे पे हैं। तो देखिए, काम धीरे धीरे बढ़ रहा है। अगर काम अच्छा ना होता तो हम इसे कभी का बंद कर चुके होते। जी। विपिन जी, आपने पहले भी हमारी वीडियो बनाई है, आपने उसमें भी देखा होगा, वीडियो में छोटा स्ट्रक्चर था, आज यहाँ बहुत कुछ बढ़ चुका है जी। और अभी आने वाले टाइम में थोड़ा और बढ़ाना चाह रहे हैं। तो आपने एकदम से बढ़ाना लेके छोटे लेवल से थोड़ा थोड़ा किया सर, बढ़ाया? जी जी, 3 साल हो गए, 3 साल में मार्केटिंग भी की है और यहाँ से निकाला है, अपनी भी बचत निकाली है और आज यहाँ तक पहुंचे हैं। समय तो देखिए आपको देना होगा। जी। बहुत अच्छा मैनेजमेंट किया सर आपने। जी, देखिए, जो नया किसान है ना, जो भी मुर्गी पालन करना चाह रहा है, मुर्गी पालन में कोई भी तैयार कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है तैयार करना। लेकिन आपकी सेलिंग कैसी है, आपने मार्केटिंग कैसी की है, आप कहाँ बच्चा भेज रहे हैं, आपने कितना टाइम दिया है मार्केटिंग में, बात वहां आएगी। नहीं तो आज मुर्गी पालना या चूजे से मुर्गी तैयार करना कोई बड़ी बात नहीं है। ट्रेनिंग भी ट्रेनिंग सेंटर खुले हुए हैं, आप यूट्यूब से भी देख सकते हैं, आप कहीं भी इसकी पढ़ाई कर सकते हैं। बहुत कुछ आज आपको मिल रहा है, लेकिन आपकी सेलिंग कैसी है, पर्पज रहेगा। सबसे बड़ा मेन कारण रहेगा किसान के बर्बाद होने का, उसकी सेलिंग का, उसकी मार्केटिंग का। अगर आपकी मार्केटिंग अच्छी नहीं है तो आप कहाँ बेच रहे हैं, कुछ भी नहीं बच पाएगा आपको। जी। हमने कुछ फार्म खुलवाए हैं, 3-4 किसान हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके यहाँ फार्म खुलवाए हैं। हमारे यहाँ से मुर्गी गई हैं, कुछ फ्री रेंज की गई हैं, कुछ शेड में पली हुई गई हैं, आज वो अंडा ले रहे हैं। अगर वो अपने शेड से अंडा नहीं बेच पाते तो हम खुद उठाते हैं उनके यहाँ का अंडा। जो वो अपने यहाँ सेल कर रहे हैं 15 रुपए, 20 रुपए या कितना भी सेल कर रहे हैं, वो उनकी बचत है, जो बचेगा बाकी हम उठा रहे हैं। जी। तो बहुत बढ़िया सर जी, आपने जो हमारे व्यूअर्स है, तो सर जैसे कोई हमारे नए किसान भाई है, एक छोटे लेवल से, जैसा आपने सर 500 चिक से किया था सर अपना बिजनेस, और आज की तारीख में काफी बड़ा फार्म है सर, 3 स्ट्रक्चर बनाया है आपने। छोटे लेवल से जो उठकर करना चाहता है, लगभग कितने चिक से करे और किस किस तरीके, थोड़ा स्टेप बाय समझाइए थोड़ा इसके बारे में। देखिए, हम नए थे इस काम में, उस समय कोई बताने वाला नहीं था, सब कुछ एक्सपीरियंस हमने खुद किया। कुछ मॉडल टीवी हुई हैं और कुछ सेल कभी अच्छी थी, कभी कम हो गई, तो कोई साथ देने वाला नहीं था, बताने वाला नहीं था। आज तो यूट्यूब पे इतनी वीडियो हैं, लोग बाग बहुत अच्छा बता रहे हैं, समझा रहे हैं, ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। लेकिन जो नया किसान है, अगर उसके पास सेल अच्छी है तो वो कितने से भी शुरू कर सकता है। अगर उसकी सेल उसे खुद बनानी है तो वो लगभग 50 या 100 मुर्गियों से शुरू करे, बच्चा डाल ले,
देखिए किसान एकदम अग्रेसिव होके 500 बच्चा 1000 बच्चा डाल लेता है। बच्चा तो आपने डाल लिया, आज की जो कॉस्टिंग है कल कम है। अगर आने वाले कल की बात करें 1 महीने या 2 महीने के बाद, तो आप कॉस्टिंग देखिए एक बच्चे की कॉस्टिंग क्या आ रही है, और 1000 बच्चा आपने डाला है तो क्या कॉस्टिंग है। फिर अगर उसका आप दाना खिला रहे हैं तो कम से कम पर डे उसे 1000 1500 2000 का दाना चाहिएगा। आप क्या इतना इन्वेस्ट उस पर कर पा रहे हैं, तो वो सारा मैनेजमेंट आप लेके चलेंगे। नहीं तो आप 50 या 100 मुर्गियों से अपना फार्म शुरू करें, अंडा देती हुई मुर्गियों से, और फ्री रेंज में पली हुई हो तो और भी अच्छा, इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। उससे जो अंडा आएगा आधा तो आप बच्चा निकालने के लिए मशीन में लगवाएं, या अपनी मशीन रखें खुद की, 2-2.5 हजार की मशीन है 50 अंडों की, और जो 50 अंडा आप रोक रहे हैं उसे सेल करें। उस 50 अंडे से आपकी फीड की कॉस्ट निकलेगी, और बाकी जो 50 बचा है उससे आपका फार्म बड़ा होगा। आप चूजा निकलवाएं, आपके यहाँ हर समय का अंडा भी उपलब्ध रहेगा, चूजा भी उपलब्ध रहेगा, मुर्गे भी उपलब्ध रहेंगे, मुर्गियां भी उपलब्ध रहेगी। कोई भी ग्राहक आता है उसे जो भी चाहिएगा वो सब कुछ आपके पास मिलेगा। अगर आप बच्चा डालते हैं तो बच्चा डालते ही आपकी जेब से खर्चा शुरू हो गया। अभी फार्म से अभी आपको कुछ नहीं मिलेगा, कम से कम 3-4 महीने के बाद आप मुर्गा बेचेंगे, फिर मुर्गियां अंडा देने के लिए तैयार होंगी। तो इससे अच्छा है आप छोटे से शुरू करें, और आपको एक्सपीरियंस होता चला जाएगा, आपकी सेल बढ़ेगी, आपकी मार्केट भी हो जाएगी। तो फिर से कभी फिर बड़ा कर सकते हैं कभी भी बड़ा कर सकते हैं जब आपको लगे जी। तो सर जो हमारे व्यूवर्स है, जो नए व्यूवर्स है, आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, यदि कोई जानकारी लेना चाहता हो, सर एक बार अपना नंबर और हमारे किसान भाइयों को जी। बताइए। किसान भाई कभी भी जानकारी ले सकते हैं। मेरा नंबर है 9557313999 9557313999। जी, तो धन्यवाद सर। धन्यवाद।